आरव के पैर जैसे ही दरवाजे की नीली आग में समाये, दुनिया एक पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गई। फिर धड़ाम, जैसे किसी ने उसे हजारों फीट नीचे फेंक दिया हो। वह गिर नहीं रहा था, बल्कि खींचा जा रहा था। चारों ओर सिर्फ काले बादल, नीली बिजली की लकीरें और अनगिनत फुसफुसाहटें। आया आया नया आया। उन आवाजों में मानव भाषा जैसा कुछ भी नहीं था, पर आरव का दिमाग उन्हें समझ पा रहा था। फिर नीला उजाला फटा और वह किसी ठंडी धूल भरी जमीन पर गिरा। आरव धीरे धीरे उठा। उसके सामने एक अजीब सी दुनिया थी। आसमान पूरा काला, लेकिन उसमें चमकते तारे नहीं, बल्कि लाल तीर जैसी आंखें थी। जमीन चट्टानों की नहीं, बल्कि जमे हुए साए जैसी थी, जो उसकी हर चाल पर हल्के हल्के हिलते। दूर कहीं पहाड़ थे, लेकिन वे किसी जीव की रीढ़ जैसे दिखते। अचानक थक 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 कोई उसके पीछे चल रहा था। आरव मुड़ा। एक छोटा बच्चा खड़ा था, पर उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ दो जलते हुए सफेद गोले। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम आरव हो, वही जो अपनी मां को ढूंढने आया है? आरव ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया। उसके दांत धातु जैसे चमकते थे। मैं साए का मार्गदर्शक हूं। मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूं जहां तुम्हारी मां को कैद किया गया है। आरव चौकन्ना हो गया। क्या तुम सच बोल रहे हो? बच्चा हंसा। यहां सच और झूठ दोनों एक जैसे लगते हैं। और उसकी हंसी अचानक दो आवाजों में बदल गई, एक बच्चे जैसी और एक बूढ़ी राक्षसी। आरव का दिल कांप उठा। अचानक उसी दिशा से एक और आवाज आई। आरव, यह मत मानना। मां की आवाज, स्पष्ट, डरी हुई, लेकिन असली। आरव मुड़ा, कोई नहीं था। बच्चा बोल पड़ा, यह वही है जो आवाजों को चुरा लेता है, जो किसी की भी नकल कर सकता है और ब्रह्मांडों के दरवाजे खोलने के लिए तुम्हारे परिवार की तलाश में है। आरव हैरान, मेरा परिवार? क्यों? बच्चा धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हारे खून में कुंजी है, सारे दरवाजों की कुंजी। इसीलिए तुम्हारी मां को भी यहां लाया गया, इसीलिए तुमको भी बुलाया गया। आरव के पैरों तले जमीन हिल गई। मतलब उसकी मां इस दुनिया में इसलिए फंसी नहीं थी कि वो नानी को ढूंढ रही थी, बल्कि कोई शक्ति उसे जानबूझकर यहां खींचकर लाई थी। दूर से एक भारी आवाज गूंजी, रुको। बच्चा ठिठक गया। उसकी आंखों के सफेद गोले बुझ गए। अंधेरे से एक लंबी आकृति उभरी, कद इंसान जैसा, लेकिन शरीर पर सिर्फ चलते हुए साए। चेहरा बिल्कुल काला, पर आंखें लाल, गहरी और जहरीली। उस आकृति ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, उसने कहा। आरव डर गया। तुम कौन हो? साया बोला, मैं शून्य पथ का रक्षक हूं। तुम्हारी मां को मैंने ही छिपाया है, उससे भी अधिक भयावह चीजों से। आरव का दिल जोर से धड़का। वह जिंदा है? रक्षक एक पल चुप रहा, फिर बोला, हां, पर वह हर गुजरते घंटे के साथ कमजोर हो रही है, क्योंकि जिस अंधेरे ने उसे पकड़ा है वह तुम्हें भी चाहता है। दोनों को मिलाकर वह ऐसी शक्ति बना सकता है जो किसी भी दुनिया को निगल सकती है। आरव के पैरों में कंपकंपी दौड़ गई। रक्षक ने हाथ फैलाया। अंधेरे में एक दराज सा खुला। उसके भीतर उसने आरव को कुछ दिखाया। एक कमरा, पत्थर की दीवारें, चारों ओर घनी धुंध, और बीच में एक औरत, थकी हुई, कमजोर, लेकिन जिंदा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मां, रक्षक बोला, उसे बचाने का एक ही तरीका है, तुम्हें मुख्य दरवाजा बंद करना होगा। आरव ने पूछा, मुख्य दरवाजा कौन सा? रक्षक ने आसमान की ओर देखा, जहां सारे लाल तारे एक एक करके बुझने लगे थे। जो दरवाजा तुम्हारे खून से खुला था, उसे तुम्हारा ही खून बंद करेगा। रक्षक ने कहा, लेकिन सावधान रहना, आवाज चुराने वाला तुम्हें हर मुफ्त पर धोखा देगा। कभी किसी पुकार पर भरोसा मत करना। यहां तक कि वह रुका, अगर वह तुम्हारी मां की आवाज ही क्यों ना हो। आरव ने मुट्ठियां भींच ली। मैं उसे ढूंढ कर ही जाऊंगा, चाहे इस दुनिया को चीरना पड़े। रक्षक धीमे से बोला, यही तुम्हारी ताकत है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। आरव ने पहली बार इस अजनबी भयानक दुनिया की ओर दृढ़ नजर से देखा और बोला, मां, मैं आ रहा हूं। इस बात सच में अंधेरा उसकी राह में करवट लेने लगा और आरव साए की दुनिया के गहराइयों में कदम बढ़ा चुका था। रक्षक ने अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाया। इस रास्ते पर चलो, यह साए का मार्ग है, यह तुम्हें आवाज चुराने वाले के क्षेत्र तक ले जाएगा। आरव उस अंधेरी पगडंडी पर चल पड़ा। उसके कदम जैसे ही जमीन को छूते, काली धूल उठती और फुसफुसाती। आरव, हर फुसफुसाहट उसकी मां की आवाज में थी, कभी मासूम, कभी टूटी हुई, कभी रोती हुई। लेकिन आरव मां की डायरी की लाइन याद था, असली मैं कभी नहीं पुकारूंगी। उसने दांत भींच लिए।
कदम तेज कर दिए, पर कुछ देर बाद अचानक दो रास्ते बन गए। एक रास्ता नीली धुंध में जाता था, दूसरा लाल धुंध में। रक्षक की आवाज उसका पीछा करते करते कमजोर पड़ गई। याद रखना, लाल धुंध। बाकी आवाज गायब हो गई, जैसे किसी ने उसे काट दिया हो। आरव के शरीर में ठंडा झटका दौड़ गया। लाल धुंध वाले रास्ते से अचानक किसी ने पुकारा, आरव इधर जल्दी, मुझे दर्द हो रहा है। यह आवाज 100% उसकी मां की थी, एक भी सुर अलग नहीं। आरव कुछ पल के लिए कांप गया। दिल कह रहा था दौड़ जाओ, दिमाग कह रहा था यह जाल है। तभी नीली धुंध के रास्ते से एक दूसरी आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत कमजोर, पर असली। आरव, जब तक मेरी आवाज कांप रही है, समझ लेना मैं असली हूं। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने मां की पुरानी वीडियो याद की, जहां उनकी आवाज हमेशा हल्का कांपती थी। उसने दिशा चुन ली, नीली धुंध। जैसे ही उसने कदम रखा, पीछे लाल रास्ते से एक चीख गूंजी, गलती की है, बहुत बड़ी गलती। उस आवाज में अब मां नहीं, बल्कि एक गहरी राक्षसी गुर्राहट थी। आरव समझ गया, उसने पहला जाल पार कर लिया है। नीली धुंध हटते ही सामने एक झील उभरी, पर पानी नहीं था। पूरा झील काले शीशे जैसा था। उसमें खुद को देखते ही आरव दंग रह गया। शीशे में उसकी परछाई उसकी ही तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। परछाई ने धीरे से कहा, यहां से बिना सच्चाई दिखाए कोई नहीं जाता। आरव हिल गया। परछाई बोली, एक सवाल पूछूंगा, अगर सच बोला आगे बढ़ोगे, अगर झूठ बोला यहां हमेशा के लिए फंस जाओगे। आरव ने सांस रोकी। परछाई ने पूछा, तुम अपनी मां को बचाने आए हो या खुद को साबित करने? यह सवाल तीर की तरह लगा। उसकी असल भावना, उसका असल डर सब सामने था। आरव ने धीरे से कहा, दोनों। परछाई मुस्कुराई, सच, तुम आगे बढ़ सकते हो। झील चमक उठी और उसके बीच एक काला रास्ता बन गया। रास्ते का अंत एक विशाल मैदान में खुला, अंधेरे का घेरा, बीच में एक काले खंभे जैसा ढांचा, और उस ढांचे के ऊपर एक आकृति बैठी थी। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन चेहरा लगातार बदल रहा था। कभी मां की शक्ल, कभी दादाजी, कभी खुद आरव, कभी गांव का पुजारी। हर बार आवाज बदल जाती। आरव, मां की आवाज, इकारा, दादाजी की आवाज। उस आकृति की असली आवाज नहीं थी, वह सिर्फ चोरी की आवाजों में बात करता था। फिर वह अचानक बोला, मेरा असली चेहरा देखना चाहते हो? सारे चेहरे मिट गए और कुछ पल बाद पूरा चेहरा काली धुंध बन गया, जिसमें हजारों सफेद दांत तैर रहे थे। वह हंसा, तुम सही रास्ता चुनकर यहां तक आ गए। अब असली खेल शुरू होता है बच्चा। आरव ने मुट्ठियां कस ली। मेरा नाम आरव है और मैं अपनी मां को लेने आया हूं। आवाज चुराने वाला कांप गया। तो आओ, मुझे रोको, अगर रोक पाओ तो। उसकी हंसी हजारों गूंजों जैसी फैल गई। अंधेरा उबलने लगा, जमीन टूटने लगी, आवाजें चीखने लगी, और आरव पहली बार अपने सबसे खतरनाक दुश्मन के सामने खड़ा था। आवाज चुराने वाले की हंसी मैदान के हर कोने में गूंज रही थी, कभी पास, कभी दूर, कभी उसके ठीक पीछे। आरव ने खुद को संभाला। उसका दिल दौड़ रहा था, लेकिन दिमाग पहले से ज्यादा साफ था। वह जान चुका था, यह दुश्मन हमला नहीं करता, खेलेगा, धोखा देगा, डर फैलाएगा और फिर तोड़ेगा। अचानक जमीन हिलने लगी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैदान के चारों तरफ से काली दीवारें उठने लगी। हर दीवार पर आंखें थीं, लाखों लाल आंखें, जैसे कोई छिपा हुआ जानवर आरव को देख रहा हो। एक दरार जैसी आवाज आई, क्र क्र क्र, और दीवारें आपस में जुड़कर एक विशाल भूलभुलैया बन गई। आवाज चुराने वाले की आवाज गूंजी, तुम मुझे सीधे नहीं हराओगे आरव, पहले खुद को हराना सीखो। आरव के सामने 3 रास्ते बने, हर रास्ते से एक अलग आवाज आई। पहला रास्ता मां की सिसकियां, दूसरा रास्ता दादाजी की चिल्लाहट, तीसरा रास्ता खुद उसकी अपनी डरती हुई आवाज। आरव ने आंखें बंद की, उसे मां की डायरी याद आई। आवाज जहां सबसे कम लगे, वही रास्ता असली होता है। उसने तीसरे रास्ते की आवाज को ध्यान से सुना। वह धीरे धीरे कम हो रही थी, जैसे किसी बहुत दूर के कमरे में गूंज रही हो। आरव ने तीसरा रास्ता चुना। दीवारें कांप उठी, जैसे वह रास्ता चुने जाने की उम्मीद नहीं थी। रास्ता उसे एक तंग गलियारे में ले गया। दीवारें धड़क रही थी, जैसे किसी की बड़ी नसें। अचानक उसके सामने एक आकृति उभरी, उसकी अपनी ही परछाई। लेकिन यह वही परछाई नहीं थी जो पहले झील में देखी थी। यह पूरी तरह काली थी और उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि नफरत थी। परछाई ने कहा, तुम मां को बचाना चाहते हो, लेकिन असली सच जानो। आरव चुप रहा। परछाई चिल्लाई, तुम्हारी वजह से वह फंसी, तुम्हारी वजह से वह दरवाजा खोलने गई,
तुम्हारी वजह से वह आज भी रो रही है। यह आवाज तेज होती गई, गूंजती गई। गलियारा कांपने लगा। आरव की सांस अटक गई। यह वही डर था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा था। वह सोचता था अगर मां उसकी वजह से गई तो क्या वह सच में दोषी था। और तभी उसने मां की डायरी की एक लाइन याद की, मैंने जो किया वो मेरे अपने फैसले थे, कभी खुद को दोष मत देना। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कदम आगे बढ़ाया। तू मेरा डर है पर मैं तुझसे भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, परछाई चीखती हुई धुएं की तरह टूट गई। गलियारा खुल गया। आरव ने पहला आत्मिक डर पार कर लिया था। अगले कमरे के बीच में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। उस पर खून से लिखा था, यहां वो मिलेगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। आरव का दिल जोर से धड़का। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से एक आवाज आई, आरव बेटा मैं यहां हूं। यह आवाज बिल्कुल उसकी मां की थी। लेकिन मां की डायरी का वाक्य याद करते ही उसके कदम रुक गए। असली मैं तुम्हें कभी नहीं पुकारूंगी। आरव का दिल कांप गया। उसने दरवाजा नहीं खोला। इसके बजाय वो दरवाजे के पीछे की आवाज से बोला, अगर तू सच में मेरी मां है तो मेरी नानी का नाम बता। अचानक अंदर की आवाज बदली, आरव जल्दी दरवाजा खोलो। अब आवाज भारी हो गई, मर्दाना हो गई, राक्षसी हो गई। ओपन द डोर। आरव पीछे हट गया। इतने में दरवाजे के किनारे पर अचानक एक छोटा सा सफेद रोशनी का बिंदु उभरा। वो बिंदु फैलता गया और एक वाक्य लिखता गया, सही रास्ते पर हो बेटा। यह असली मां का संदेश था, रोशनी का, ना कि कोई नकल। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मां मैं आपको ढूंढूंगा, चाहे यह दुनिया टूट जाए। दरवाजा काला होकर थट गया और एक नया रास्ता खुला। एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई आवाज नहीं थी, न चीखे न फुसफुसाहट, बस चुप्पी। अंतिम रास्ते में हवा भारी हो गई। हर कदम पर जमीन चिपचिपी लगती, जैसे किसी की यादों से बनी हो। अचानक सामने एक दृश्य उभरा, एक कमरा जैसा आरव के पुराने घर में था, और उसमें उसकी मां, असली मां, वैसी ही मुस्कुराहट, वैसी ही आंखें, वैसा ही चेहरा। उन्होंने हाथ फैलाया, आरव मेरे पास आओ। आरव लगभग रो पड़ा। वो आगे बढ़ा, पर एकदम पास पहुंचकर उसे उनकी आंखें दिखी। उनमें सफेद चमक नहीं थी, वो वही शुद्ध चमक जो हर इंसान की आंखों में होती है। आरव रुक गया। उसने पूछा, नानी की पसंदीदा लोरी कौन सी थी? औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे फटने लगी, छाया बहने लगी, चेहरा झूलने लगा, और वो आकृति चिल्लाते हुए टूट गई। यह अंतिम भ्रम था। आरव पास आया और एक पत्थर के मंच पर एक छोटा सोने का लॉकेट देखा। लॉकेट पर उकेरा था, मेरा बेटा आरव, और उसके अंदर मां की आवाज का मात्र एक वास्तविक रिकॉर्ड, मैं जीवित हूं, मुझे ढूंढो। आरव ने लॉकेट कसकर पकड़ लिया। अचानक पूरा भूल भुलैया टूटा, दीवारें गिरने लगी, आवाज चुराने वाला हवा में प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब स्थिर हो चुका था, पूरा काला, बिना आंखों का, सिर्फ एक जहरीली मुस्कान। उसने कहा, तुमने मेरे सारे जाल पार कर लिए, पर असली चुनौती अब शुरू होती है आरव, क्योंकि वह आसमान की ओर देखता है और एक विशाल खून लाल किला प्रकट होता है। तुम्हारी मां वहां है, मेरे राज्य नरकी ग्रोह के बीचों बीच। उसकी हंसी गूंजी, उसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। आरव ने गहरी सांस ली। इसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल आग। जितनी चाहे कीमत हो, मैं मां को वापस लाऊंगा। आकाश चटक गया, धरती फट गई, काले तूफान उठने लगे, और आरव आवाज चुराने वाले के असली साम्राज्य की ओर कदम बढ़ा चुका था। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मैं इससे आगे अगला एपिसोड में सुनाऊंगा, जहां आरव पहली बार नरकी ग्रोह में घुसेगा और उसकी मां की कैद के पीछे का असली राक्षस सामने आएगा। और क्या होगा, आरव अपनी मां को बचा पाएगा? तो सुनते रहिए। और कहानी कैसा लगा कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।